हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले क्लास 9 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो रिजोर्सी का जो पेपर था वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपने थोड़े बहुत क्वेश्चंस लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। पार्ट 1 का डिस्कशन था वो। आज अपन जो बचे क्वेश्चन है, जो भी सेक्शन सी और सेक्शन डी बचे थे, तो उनके फटाफट एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो सेक्शन सी पे जंप करने से पहले सेक्शन A1 में एक और किसी ने डाउट पूछा था, तो उसको भी अपन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ था जो मैंने डिस्कस नहीं किया था, और रिसेंटली किसी ने ये डाउट पूछा था, तो इसको भी फटाफट क्लियर कर लेते हैं। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत लोगों ने इनफैक्ट ये किया भी होगा। कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे px एक पॉलिनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि x स्क्वायर है, डिग्री 2 है, और यहाँ पे p ऑफ 2√2 निकालना है। मतलब देखो p ऑफ x ये है तो p ऑफ 2√2 क्या होगा। तो p ऑफ 2√2 का मतलब क्या है कि जहां पे भी x दिख रहा है वहां पे 2√2 डाल। तो x स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 2√2 का स्क्वायर, फिर ये बन जाएगा 2√2 इंटू 2√2, और ये बन जाएगा +1। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके निकालना है। तो 2√2 का स्क्वायर इतना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर 2। सिमिलर देखो यहाँ पे 2 2 यहाँ पे भी 4, एंड √2 इंटू 2 बन जाएगा 2 +1। तो देख सकते हो ये बन रहा है 8 - 8 + 1, 8 और 8 कैंसिल, और ये बन जाएगा = 1। देयरफॉर इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। तो बहुत फटाफट था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें छोड़ना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को। फिर आज जंप करते हैं, आज का मेन जो मुद्दा है सेक्शन सी और सेक्शन डी में। सेक्शन सी और सेक्शन डी रिलेटिवली बाकी सेक्शन से थोड़े डिफिकल्ट थे। डिफिकल्ट तो बोल नहीं सकते हैं, मीडियम टू डिफिकल्ट दोनों के रेंज के बीच में है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल पेपर ओके था, मीडियम लेवल पे था। ठीक है, सेक्शन सी और सेक्शन डी की बात की जाए तो सेक्शन सी में कुछ डाउट्स पूछे थे लोगों ने, और सेक्शन डी में भी कुछ डाउट्स पूछे थे। वो जो भी डाउट्स है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्शन सी में 30th क्वेश्चन था। लास्ट क्लास में मैंने 26 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। तो 26 से लेकर 30 में तो कोई सिंपल, मतलब कोई ऐसा कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, सबने कर ही लिया होगा, और किसी ने डाउट उसमें से पूछा भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 30th क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको देखो ध्यान से। तो 30th क्वेश्चन में सिंप्लीफाई 27x³ - 3x - y का होल क्यूब। तो इसको उसने सिंप्लीफाई करने बोला है। तरीके अलग अलग बहुत सारे अपने पास। तुम चाहिए तो इसको a - b का होल क्यूब ओपन कर सकते हो, या फिर तुम एक सिंपल तरीका बताऊं तो देखो ये 27 है, तो 27 को लिख सकते हो 3 का क्यूब, और ये भी x का क्यूब है, -3x - y का होल क्यूब। मैं इसको ओपन नहीं करने वाला हूं, कुछ और ट्रिक यूज करूंगा। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 3x का होल क्यूब -3x - y का होल क्यूब, राइट। अब देखो यहाँ पे ये a क्यूब -b क्यूब, तो देखो याद होगा फॉर्मूला तुम लोग को। तो a - b का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब -b क्यूब -3ab ब्रैकेट में वापस से a - b। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो a क्यूब -b क्यूब है, तो a क्यूब -b क्यूब की अगर वैल्यू देखोगे यहां से, तो a क्यूब -b क्यूब इसकी वैल्यू अगर निकालोगे तो इस टर्म को तुम्हें राइट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा = a - b का होल क्यूब, ये जो टर्म है पूरा, प्लस क्योंकि माइनस ट्रांसपोज करेंगे उस साइड, तो प्लस 3ab इंटू a - b। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं इस एग्जांपल में, इस क्वेश्चन में। तो देखो a की जगह क्या है, यहाँ पे 3x है, b की जगह 3x - y है, ये a है ये b है, तो लगाओ फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा 3x a - b यानी 3x - y और इसका होल क्यूब, प्लस 3ab। तो a है हमारे पास 3x, b हमारे पास है 3x - y, और ये बन गया 3ab, ये वाला पार्ट हो गया, और वापस से ब्रैकेट में a - b। तो a 3x है, b 3x - y है। तो बस अब सिंप्लीफाई करना है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3x - 3x + y का होल क्यूब, ये बन जाएगा कितना, 9x, 3 3 9x, 3x - y ब्रैकेट में है, और ये वापस से ओपन करेंगे तो 3x - 3x + y, ये वाला अगर माइनस को अंदर भेजते हैं तो 3x यहाँ पे भी कैंसिल, यहाँ पे भी 3x कैंसिल, y का क्यूब मतलब वो बन जाएगा y क्यूब, प्लस यहां पे भी ओपन करना है तो कर सकते हैं, चलो ओपन कर ही लेते हैं, कुछ दिक्कत तो ऐसे है नहीं। तो इसको लिखेंगे 9 3 27 x² - 9xy। तो ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन हो गया, और एक और y भी है बाहर। तो बस अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये बन जाएगा 27, एक y है तो x² y बन जाएगा, -9xy है तो एक और y है तो 9xy²। तो इस तरीके से फाइनल आंसर आ जाएगा। तुम चाहिए तो यहाँ पे अगर करना है, कोई अलग मेथड यूज करना है, तो यहाँ पे a - b का जो होल क्यूब ये फॉर्मूला है, यहाँ पे इसका भी यूज करके तुम लोग आंसर निकाल सकते हो। a - b का होल क्यूब करके ओपन कर देना। a यहाँ पे 3x है, b y है,
तो यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करो, ओपन करो और जो भी टर्म्स कट है उनको हटाओ, जो बच रहे हैं उनको सिंप्लीफाई करो। तो इस तरीके से ये भी कर सकते हो। फिर एक और क्वेश्चन था 31, जो 2-3 लोगों ने मुझे डाउट पूछा था, फैक्टराइज कैसे करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को फैक्टराइज जरूर करना है। तो देखो ये तो बाय क्वाड्रेटिक है, बाय क्वाड्रेटिक तो हमने किया नहीं आज तक फैक्टराइज। तो इस बाय क्वाड्रेटिक को तुम्हें क्वाड्रेटिक की तरह सोचो। कैसे सोचोगे? तो देखो इसको ध्यान से, तो मैं x की पावर 4 को लिखता हूं x स्क्वायर का भी स्क्वायर, यहां पे लिखता हूं 3 ऑफ x स्क्वायर प्लस 2। तो अब सोचो ये जो है x स्क्वायर, अगर मैं कुछ चलो x स्क्वायर की जगह कुछ t पुट कर देते हैं, तो t अगर देखोगे ध्यान से, अगर इक्वेशन देखोगे तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ऐसे चीजों को बोलते हैं सूडो क्वाड्रेटिक। ठीक है, एक्चुअल में ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन हमने कुछ जुगाड़ लगा के इसमें हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तुम चाहे तो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, लेकिन ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ। बस क्या करो कि ये क्वाड्रेटिक है, इसको नॉर्मल अपना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले मेथड से सॉल्व करो। तो देखो इसको ऐसे ही रख रहा हूं, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 और 1 तो 2 ही बनेगा। तो 3 को स्प्लिट कैसे करेंगे? तो 3 को लिखेंगे माइनस 1x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2। तो इस तरीके से मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन और इन दोनों में कुछ कॉमन, देखो क्या क्या मिल रहा है। तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे तो माइनस 1, राइट। और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, प्लस नहीं। बस अब देख सकते हो ये और ये पूरा कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा फाइनली, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तुम इसको फर्दर और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज करके। तो मैं एक्स स्क्वायर को लिख रहा हूं एक्स का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 का 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे भी सेम चीज कर रहा हूं, एक्स का स्क्वायर, और 2 किसका स्क्वायर है? तो 2 एग्जैक्टली किसी का तो स्क्वायर है नहीं, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं? उसको इस तरीके से लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। तो ये जो है एक स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि 2 को देखो, 2 को अगर स्क्वायर लिखना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, तो वो तो 2 बन जाएगा, नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। अब बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला याद करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो इसी का यूज करेंगे। तो देखो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये एक्स प्लस 1 पहले वाले का इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, 2 फैक्टर में बढ़ गए। सिमिलरली इसको भी एक्स प्लस √2 आएगा और दूसरा एक्स माइनस √2। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है। टोटल 4 फैक्टर्स इस तरीके से इस बाय क्वाड्रेटिक के टोटल 4 फैक्टर्स निकाले। तो ये इस तरीके से करना है क्वेश्चन को। शायद बहुत लोगों ने यहाँ पे गलतियां की है, चेकिंग करते हुए दिखा है मुझे, तो वो सब चीजें अवॉइड करना जो भी गलतियां की हैं, इसको इस तरीके से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 32nd क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या है, ये भी 2-3 लोगों ने मुझे डाउट पूछा था। तो देखो सिंपल है, वैसे कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है। यहाँ पे 2 चीजें दी है, एक तो x माइनस वाई की वैल्यू 5 दी है और एक्स वाई की वैल्यू 84 दी है। तो दोनों को देखो क्या निकालना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो अगर तुमने ये वाले क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व किया है तो इसमें भी वही मेथड यूज करते हैं। चलो, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसी का यूज करेंगे। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखो अभी सब तो वैल्यू पता है हमें, तो x माइनस वाई का होल क्यूब, तो x माइनस वाई की वैल्यू 5 है, तो ये बन जाएगा 5 का क्यूब प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, तो एक्स वाई की वैल्यू 84 है और x माइनस वाई की वैल्यू 5 है। बस अब कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है। ये बन जाएगा 125, ठीक है, ये बन जाएगा 15, या फिर ऐसे लिख दो 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 420, 420 हो गया। 125 प्लस अभी 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, बस दोनों को ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा यूनिट्स पे 5, टेंस में 8, हंड्रेड्स पे 3, तो 1385 इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से ये सब टाइप के क्वेश्चन भी तुम्हें करना आना चाहिए, ठीक है। ये लिख लो पहले, और भी कुछ क्वेश्चन है सेक्शन सी और सेक्शन डी के, तो वो भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी में एक और जस्ट लास्ट क्वेश्चन था, एक और सेक्शन सी का, तो 33rd क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में एक खास बात बता दूं कि ये क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ सकता है, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स में या फिर आगे हायर क्लासेस में 10th स्टैंडर्ड में भी ये सब क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन है जो आते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे मेन एग्जाम में पूछ सकता है।
तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना है, बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखो लोग यहाँ पे बहुत लोग क्वेश्चन देखते ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे क्यूब है। तो सबसे पहले ये चीज सोचो कि इसको स्क्वायर को क्यूब में कैसे कन्वर्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें इन स्क्वायर को नॉर्मल पावर यानी लीनियर पावर में यानी x की पावर 1 में लाना है, फिर उसके बाद उसको क्यूब करेंगे तो वो इस तरीके से बनेगा। तो देखो हमें एक फॉर्मूला पता है, दो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, बस दो फॉर्मूले, वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सबको पता ही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं इसका यूज करने वाला हूं, बस a और b की जगह मैं लिख दूंगा x और 1/x। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर देखोगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर और प्लस 2ab यानी x इंटू 1/x। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हो। तो यहाँ पे x और यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसकी तो वैल्यू हमें पता है, गिवन है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर विच इज 14 और यहाँ पे आ रहा है 2, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 प्लस 2 16। और फाइनली स्क्वायर रूट को उधर भेज दो, मतलब स्क्वायर को उधर भेज दो, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा विच इंप्लाइज x प्लस 1/x। अब सोचो अगर मैं इसको लिखता हूं, मैं क्या लिखूंगा, स्क्वायर हटा के यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो वो बन जाएगा 4। इनफैक्ट प्लस माइनस 4 होता है, तुम जी तो प्लस 4 भी दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो सब कहानी मैंने उसको बताई नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे मुझे x की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव भी देनी चाहिए थी, लेकिन उसका कुछ टेंशन मत लो, बस क्या लेना है यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू 4। उसके बाद क्या करना, ये तो देखो दोनों लीनियर पावर में आ गए, x की पावर 1 x की पावर 1, लेकिन हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगाएंगे, वो है a प्लस बी का होल क्यूब। तो वो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। अभी थोड़ी देर पहले देखा था, बस a माइनस बी का होल क्यूब देखा था, यहाँ पे a प्लस बी का है, बस a की जगह डाल दो x, b की जगह डाल दो 1/x। तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा x क्यूब, क्योंकि a क्यूब था, b क्यूब यानी 1/x क्यूब बन जाएगा ये, ठीक है, 3ab, a x है, b 1/x है, और यहाँ पे भी a प्लस बी x और ये 1/x। ठीक है, तो देखते जाओ, फॉर्मूला अपने आप तैयार होते जा रहा है। x प्लस 1/x की तो वैल्यू हमें पता है कितनी, 4, तो ये बन जाएगा 4 का क्यूब इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू देखो हमें निकालनी है, तो इसको मैं वैसे ही छोड़ रहा हूं, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यहाँ पे x और x कैंसिल हो रहा है, तो ये बन जाएगा 3, और वापिस से देखो x प्लस 1/x की वैल्यू वापिस से आ रही है इज इक्वल टू 4। लोग यहाँ पे गलतियां क्या करते हैं, लोग यहाँ पे ये गलतियां करते हैं कि यहाँ पे वो बड़ा वाला, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो है उस फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर है, तो उसका यूज करते हैं और वहां पे आके अटक जाते हैं। तो इसीलिए अगर जितना फैक्टराइज करके, जितना ब्रैकेट्स में इसको लिखोगे ना अच्छे से फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अगर लिखोगे ना, तो सीधा ये सब चीजें अपने आप सॉल्व होती जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। तो बस देखो 4 क्यूब बन जाएगा 64, ये बन रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 4 3 बन रहा है 12, और फाइनली अगर आंसर देखोगे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो 12 को इस साइड भेजेंगे ट्रांसपोज करके, तो 64 माइनस 12 विच विल बी इक्वल टू कितना, 6 5 और 2। तो इसका मतलब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आ रही है हमारे पास 52। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को भी करना आना चाहिए, टिपिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट करके तो अपने नोटबुक में भी लिख सकते हो, ताकि तुम्हें भी अच्छे से ये जो स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसीजर बताया है वो याद रहे। नेक्स्ट सेक्शन डी पे जंप करते हैं। सेक्शन डी में टोटल 4 क्वेश्चन डाउट है, बाकी सब तो सबने कर ही लिए हैं, बस ये 4 क्वेश्चन बहुत लोगों को दिक्कत गई थी, जिसमें से मेरे को 2-3 क्वेश्चन लोगों ने पूछे थे, और मैं 1-2 क्वेश्चन खुद से भी बता रहा हूँ, ताकि तुम लोग को ये स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पता रहे। लोग गलतियां बहुत करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो देखो क्या, जैसे कि इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मैंने खुद से लिया है, इस क्वेश्चन में बहुत लोग गलतियां क्या करते हैं कि सीधा ए और बी की वैल्यू आ गई है, सीधा उठा के इसमें पुट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, गलत नहीं बोलेंगे, लेंथी है प्रोसीजर, हमें लेंथी प्रोसीजर नहीं करना है। हमेशा मैथ जब भी करते हो ना, तो याद रखना कि हमेशा सिंपल से सिंपल प्रोसीजर में आंसर आना चाहिए, ये नहीं कि पूरा 2-3 पेज लेके एक क्वेश्चन को बैठ गए, वो गलत तरीका होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्वेश्चन को सिंपल बनाना पड़ेगा। पहले तो देख सकते हो यहाँ पे डिफिकल्ट क्या है कि ये 1/, में कहानी चल रही, तो 1/, में कहानी चल रही, पहले तो a की वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, तो देखो डिनोमिनेटर में अंडर रूट है, तो इसको एक रैशनलाइज नाम का एक कंसेप्ट सुना होगा तुम लोगों ने, और याद भी होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूं, तो देखो क्या मिलेगा,
7 प्लस 4√3, ऊपर नीचे 7 प्लस 4√3 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में आ जाएगा 7 प्लस 4√3 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वो क्या हो जाता है अभी थोड़ी देर पहले देखा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर विच इज 49 और 4√3 का स्क्वायर, इसको अभी के लिए लिख देते चलो 4√3 का स्क्वायर तुम तो राइट में कैलकुलेट कर सकते हो, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48, तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक ही स्टेप में लिखा है लेकिन तुम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखो नीचे में क्या आ रहा है 49 माइनस 48 विच इज 1, तो एनीथिंग अपॉन 1 विल बी एनीथिंग, ठीक है, मतलब वही समथिंग अपॉन 1 इज इक्वल टू समथिंग, तो 7 प्लस 4√3 अपॉन 1 विल बी इक्वल टू 7 प्लस 4√3। तो देख सकते हो डिनोमिनेटर में जो टर्म था हमने रैशनलाइज करके वो बस न्यूमरेटर वाला टर्म रख दिया, न्यूमरेटर हमेशा आसान रखता है टर्म रखने में, ठीक है। सिमिलरली बी को भी ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 7 प्लस 4√3 है तो मैं इसको रैशनलाइज करूंगा 7 माइनस 4√3 से ऊपर नीचे, तो देखो क्या मिलेगा मुझे, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में आएगा 7 माइनस 4√3 और नीचे में देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वापिस से सेम ही तो है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वापिस से सेम ही चीज बन जाएगी 49 माइनस 48 विच इज 1 और ये बन जाएगा फाइनली 7 माइनस 4√3, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हमने क्या किया ए और बी को थोड़ा सिंपल फॉर्म में लाया, अब उसके बाद करना क्या है, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो इस स्टेप के बाद भी लोग गलतियां क्या करते हैं, अभी डायरेक्टली ए और बी की वैल्यू आ गई है सीधा उठा के पुट करते हैं, वो भी सही है लेकिन वापस से वो क्या हो जाएगा लेंदी हो जाएगा, तो उससे अच्छा तरीका क्या है देखो, तो उससे अच्छा तरीका क्या है, ये दो चीजें हमेशा निकालो। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन देखा था हमने जहां पे एक्स प्लस और एक्स वाई की वैल्यू दी थी, तो हमेशा ये दो चीजें हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में टिपिकल रहती है कि इनको निकालो तो अपने आप देखो कितना सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो a प्लस बी, तो a ये है b ये है, चलो निकालते हैं इसको अलग से, 7 प्लस 4√3 प्लस 7 माइनस 4√3, तो देख सकते हो 4√3 कैंसिल हो रहा है और फाइनली a प्लस बी आ रहा है हमारे पास कितना 7 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 14। एंड सिमिलरली ये प्रोडक्ट भी निकालो, दोनों का सम एंड दोनों का प्रोडक्ट, क्यों निकाल रहे अपने आप तुम्हें समझ में आएगा। देखो फिर एक और प्रोडक्ट निकालेंगे, तो 7 प्लस 4√3 इंटू 7 माइनस 4√3, इनफैक्ट हमने ये पहले भी निकाला हुआ है, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा 49 माइनस 48 डिनोमिनेटर वाला टर्म, तो ये कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, डायरेक्टली लिख दूं मैं, तुम लोग को स्टेप बाय स्टेप लिखना है लेकिन ए बी की वैल्यू 1, तो देख सकते हो a प्लस बी 14 है, ए बी 1 है। अब हमें निकालना क्या है देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्स्ट पार्ट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी का हम लोग करेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसमें फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर यहां पे लिखा है देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अब मुझे a प्लस बी की तो वैल्यू पता है जो कि है 14 विच इज 14 का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये जो टर्म है वो निकालना है और 2ab, ab कितना है 1, बस अब तुम्हारा काम हो गया है, बस वैल्यू अभी कैलकुलेट करके तुम्हें निकालनी है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 14 स्क्वायर सबको स्क्वायर याद रखना है, फर्स्ट 20 स्क्वायर, तो 14 स्क्वायर होता है 196 और ये है 2 को इधर जब भेजेंगे तो 196 माइनस 2, तो विच विल बी इक्वल टू 194। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 194। देख सकते हो बिना कुछ हमने डिफिकल्टी किए हुए बस दोनों को ये निकालने के बाद कितना आसान हो रहा है। अगर तुम्हें ए स्क्वायर में फिर इसका भी स्क्वायर करना पड़ता, फिर इसका भी स्क्वायर करना पड़ता, फिर दोनों को ऐड करना पड़ता, अगर सब्स्टिट्यूट करते डायरेक्टली हो जाता लेकिन थोड़ा टाइम लगता, उसके लिए मार्क्स मिलेंगे, लेकिन टाइम हमेशा बचाने की बात सोचो, ठीक है। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखो, अब इसमें तुम्हें क्यूब करना पड़ता, फिर क्यूब करने में और भी हालत खराब हो जाती। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, जैसे कि आपने स्क्वायर के लिए निकाला, अब मैं क्यूब के लिए निकालूंगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। देख सकते हो अभी भी थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला यूज किया था, तो उसी फॉर्मूले का रिपीटेशन है और कुछ नहीं। देखो a प्लस बी की वैल्यू क्या है, तो वो है 14 का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ब्रैकेट इसको बना लो क्योंकि ये निकालना है ना हमें, a क्यूब प्लस बी क्यूब, 3ab तो 1 है और a प्लस बी 14 है। वापिस से कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है, तो एक बार मुझे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा क्योंकि 14 का क्यूब तो ऑफकोर्स किसी को याद होता नहीं है, तुम चाहे तो ऐसे भी याद रख सकते हो क्योंकि 14 क्या होता है 2 और 2 इंटू 7 होता है ना, तो ये बन जाएगा 2 क्यूब इंटू 7 क्यूब, तो 7 क्यूब होता है 343, 2 का क्यूब होता है 8। इस तरीके से दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हो, या फिर 196 इंटू 14 भी कर सकते हो क्योंकि 14 स्क्वायर याद होता है तुम्हें। 8 24,
8 4 32 प्लस 2 34, 8 3 24, 2744। तो ये बन रहा है 2744 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 14 3 4 12 और 42। तो बस ये हो गया हमारा काम। तो इसका मतलब 42 को इससे भेजो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, वो 2744 माइनस 42, तो ये बन जाएगा 2704 और यहाँ पे 2, तो 2702 अपना ये सेकेंड पार्ट का आंसर है। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस करने भी आने चाहिए। ये भी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि इसमें बेसिक जो फॉर्मुलेज है ये सब कवर अप होते हैं। लोग यहाँ पे यूजुअली गलतियां क्या करते हैं वो भी मैंने समझाई है, तो वो अवॉइड करना है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है अभी के लिए, और भी 2 क्वेश्चन है वैसे तो। 37 फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 अपॉन दिस। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत लोगों को जो जमने चाहिए, इसमें गलतियां नहीं करनी चाहिए तुम लोगों को, तभी मैंने बता देता हूं कि क्या है। हर एक का क्या करना है, जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो चीजें लिखी है हर एक के तुम्हें फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे कि 216, चलो देखते हैं। तो 216 अगर देखोगे, तुम्हें अगर याद है तो 6 का क्यूब होता है 216, अगर नहीं याद है तो बैठ के फैक्टर्स निकालो साइड में। 108, 54, 27, 9, 3, 1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 6, ऐसे ये भी 2 इंटू 3 6, ये भी 2 इंटू 3 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 का क्यूब। और पावर में क्या है, बाहर पावर में -2 की पावर, माइनस पावर में -2/3 प्लस, फिर यहां पे भी देखेंगे 256 का भी इसी तरीके से फैक्टर निकालो। तो 256 एक्चुअल में क्या होता है, वो 16 का स्क्वायर रहता है, और 16 क्या होता है 2 की पावर 4। तो एक बार तुम लोग कैलकुलेट करोगे फैक्टराइज करके, मैं नहीं कर रहा हूं, वो सब तुम्हें करना है। तो इसको तुम लिख सकते हो 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 जो होता है वो होता है 256। ये सब तुम्हें अपना फैक्टराइजेशन करोगे तो दिख देगा कि 2 को जब 8 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाएगा इस तरीके से। और बाहर पावर में क्या है -3/4 प्लस, इधर भी देखते हैं 2 अपॉन 243, अगर फैक्टराइज करोगे तो वो आ जाएगा 3 की पावर 5। वापिस इसे कैलकुलेशन खुद करना है, एक बार देख के अपने आप समझ जाओगे। बस अब देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 इंटू -2/3, 3 एंड 3 कैंसिल। यहाँ पे भी 1/2 की पावर 8 इंटू -3/4, 4 1 जा 4 2 जा, और ये बन जाएगा 2 अपॉन 3 की पावर 5 इंटू -1/5, 5 एंड 5 कैंसिल। तो देखो क्या क्या बन रहा है चीजें, तो ये बन रहा है 6 की पावर -2, ठीक है, ये बन रहा है 1 अपॉन 2 की पावर -6, ये बन रहा है 2 अपॉन 3 की पावर -1। सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 की पावर -2 को, देखो जब भी माइनस आता है तो उसको रेसिप्रोकल में लिखते हैं। अगर x की पावर -n है तो 1 अपॉन x की पावर n हो जाता है, 6 की पावर -2 है तो 1 अपॉन 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा, देखो 1 अपॉन 6 स्क्वायर, 1 अपॉन 2 की पावर 6, 2 अपॉन 1 अपॉन 3 की पावर 1 अपॉन 3 लिख रहा हूं मैं। अब ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो पूरा न्यूमरेटर में चला जाएगा क्योंकि 1 अपॉन है, तो ये हो जाएगा फाइनली स्टेप देखोगे तो 4 इंटू 6 स्क्वायर, 1 इंटू 2 की पावर 6, तो 1 2 की पावर 6 ही हो जाएगा, 2 इंटू 3। बस अब कैलकुलेट करते जाओ, ठीक है। 6 स्क्वायर 36, 36 4 जा, तो 36 4 जा एक बार कैलकुलेट कर लेते कितना आ रहा है। 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, 144, तो ये बन रहा है 144। तुम अगर ऐसे याद नहीं आ रहा तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पे 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर तो याद होना ही चाहिए 144, तो मल्टीप्लीकेशन अवॉइड हो जाएगा। 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 कैलकुलेट कर लेना एक बार, 64 आएगा, ठीक है, और 3 2 जा 6। चलो ऐड करते हैं 144 और 6, तो ये बन जाएगा 150, 150 और 64, तो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 214। तो इस तरीके से 37 क्वेश्चन को भी करना आना चाहिए। नॉर्मल बेसिक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तुम्हें अगर स्क्वायर रूट जो पहले क्लास में पढ़ा वो सब आता है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बेसिक पावर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का खेल है, लिख लो इसको। और भी 2 क्वेश्चन बचे हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, फिर अपना डिस्कशन पूरा खत्म होगा, फिर लिख लो पहले इसको। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन आज के लास्ट के क्वेश्चन है, फटाफट इनको डिस्कस करके खत्म करते हैं। तो देखो 30th क्वेश्चन में क्या था, ये क्वेश्चन टिपिकल रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन था, याद होगा। तो अगर किसी पॉलिनोमियल को हम लोग किसी जीएक्स पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और अगर वो उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो इसीलिए अगर उसका रिमाइंडर हमें निकालना है तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं कि जो भी ये फैक्टर है इसको पहले तो 0 करो। जैसे कि याद होगा तो फैक्टर थ्योरम में क्या करते थे, देखो सबसे पहली चीज
दिस हैज दिस एज अ फैक्टर। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट को पहले तो लिखेंगे। तो सबसे पहले gx को मान लेते हैं, लेट gx इज इक्वल टू x माइनस 2। तो हम लोग क्या निकालते याद होगा तो पॉलिनोमियल में जीरो ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जीरो ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि x माइनस 2 को तुम जीरो कर दो तो यहाँ पे क्या आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी। तो इसका मतलब यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, तो ये जो भी वैल्यू आती है हम लोग क्या करते हैं, इसको इस मेन पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं x की जगह, और अगर वो उसका फैक्टर है तो वो उसकी वैल्यू जब पुट करने के बाद जो उसकी वैल्यू आएगी वो आएगी जीरो। तो चलो मान लेते हैं लेट gx इज इक्वल टू दिस एंड fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6। इसको मैंने fx पॉलिनोमियल माना है, इसको मैंने gx पॉलिनोमियल माना है। अब ये जो मैंने जीरो निकाला है gx का, x इक्वल टू 2 उसके अंदर पुट करेंगे बाय फैक्टर थ्योरम। क्योंकि x माइनस 2 उसका फैक्टर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ 2, x की जगह 2 पुट करने पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो। तो f ऑफ 2 चलो पुट करते हैं, तो x की जगह 2 पुट करो, 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बस अब इसको सॉल्व करना है, तो 8 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a 2b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा, इधर आगे लिख रहा हूं 4a प्लस 2b। तब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 प्लस 6 14 आ रहा है, 14 को उस साइड भेजते हैं तो माइनस 14 हो जाएगा। एक और चीज देखो, इस पे सब में से 2 कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखना ध्यान से, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले रहा हूं, 2a प्लस b बचेगा अगर 2 कॉमन लेंगे तो, बस सिंप्लीफाई कर रहा हूं और कुछ नहीं है, माइनस 14। और 2 को जब इधर भेजेंगे तो क्या बचेगा, देखो 2a प्लस b माइनस 14 अपॉन 2 डिविजन में जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 7। और फाइनली तुम एक और चीज क्या कर सकते हो, b को लिख सकते हो, b इज इक्वल टू 2a को उधर भेजो माइनस 2a माइनस 7। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है। देखो याद होगा तो मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी इक्वेशंस आते हैं, जितने भी नंबर ऑफ इक्वेशंस रहते हैं उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होने चाहिए, या फिर ऐसे बोलो कि जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, जैसे कि इसमें कितने वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है a एंड b। x को नहीं गिनना, हम लोग को जो अननोन क्वांटिटी निकालना है, a एंड b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे a एंड b अननोन क्वांटिटी है, वेरिएबल्स है। तो अगर 2 वेरिएबल्स है तो हमारे पास 2 इक्वेशन रहने ही चाहिए। याद रखना, नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो देखो b की वैल्यू ये है। अब बस क्या करेंगे, दूसरा सेंटेंस, एंड लीव्स द रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो अपना नया जो पॉलिनोमियल है उसको बोलते तो px इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 3, देयरफॉर जीरो ऑफ px। तो जीरो ऑफ px क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 इंप्लाइज x की वैल्यू 3। तो इसका मतलब अब जब मैं इस पॉलिनोमियल को यानी fx को जब मैं डिवाइड कर रहा हूं इस x माइनस 3 से, तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 3। Therefore, by remainder theorem, we can say that जैसे कि यहां पे देखो f ऑफ 2 जीरो आ रहा था, क्यों, क्योंकि जीरो क्यों आ रहा था, क्योंकि वो फैक्टर था, रिमाइंडर जीरो आ रहा है। लेकिन अगर इसमें रिमाइंडर देखो जीरो आ रहा है क्या, नहीं। तो इसमें क्या करोगे, जब x की जगह तुम यहाँ पे इसका जीरो पुट करते हो, f ऑफ 3 जिसका जो px जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका जीरो निकाल के इस जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसमें पुट करते हो, तो वहां पे उसकी वैल्यू रिमाइंडर के बराबर आएगी। तो ये रिमाइंडर कितना है, तो ये 3, यहाँ पे 3 आएगा। ये वाला 3 इसका 0 है एंड ये इसका रिमाइंडर है जब मैं fx पॉलिनोमियल को x माइनस 3 से डिवाइड करूंगा। बस अब इसका यूज करना है इस कंडीशन का। तो देखो x की जगह यहाँ पे 3 पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 3 का क्यूब, x की जगह जहां पे भी दिख रहा है x की जगह 3 पुट करते जाओ, 3 का स्क्वायर b इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 3 आएगा। फिर देखो ये कितना बन जाएगा, 27 प्लस 9a प्लस 3b प्लस 6 इज इक्वल टू 3। अब बस कैलकुलेट करो, तो 27 और 6 बन जाएगा कितना हमारे पास, वो बन जाएगा 33। तो 33 को उधर भेजोगे तो ये बन जाएगा इस तरीके से, कुछ देखना, 9a प्लस 3b इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो 9a प्लस 3b, ये 33 है तो उधर जाएगा तो 3 माइनस 33। मैं सीधा ही लिख रहा हूं यहाँ पे, 3 माइनस 33 कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा माइनस 30। वापिस एक चीज देख सकते हो, 3 दो, अगर इसमें से 3 कॉमन लोगे तो वहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लो तो बचेगा 3 है, क्योंकि 3 3 से 9 होता है, प्लस b इज इक्वल टू माइनस 30। और फाइनली 3 को जब डिवाइड करने भेजोगे तो ये इक्वेशन बन के आएगी हमारे पास 3a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 30 अपॉन 3। तो 3 10 30 होता है, तो ये माइनस
10 बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू हमने निकाली एक ही टर्म में। अब ये उठा के मैं क्या करूंगा, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा, बी की वैल्यू जो है उठा के इसके अंदर पुट करूंगा। तो देखो क्या मिलेगा, 3a, बी की वैल्यू क्या है -2a -7 इज इक्वल टू -10। तो देखो ये क्या बन जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना अब तुम्हारा काम है। -2a -7 इज इक्वल टू -10, 3a -2a तो ये बन जाएगा 1a यानी a, -7 को उस साइड भेजो तो +7 -10, देयरफॉर a जो है उसकी वैल्यू आ रही है -3। और अगर a की वैल्यू आ गई -3, तुम चाहे तो a की वैल्यू यहां पे पुट करो तो b की वैल्यू आ जाएगी, या फिर a की वैल्यू यहां पे पुट करो तो भी b की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो दोनों में से कोई भी यूज करो जो इच्छा है। मैं फर्स्ट का यूज कर रहा हूं, तो यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट a की वैल्यू कितनी है -3 -7। तो देखो -2 इंटू -3 बन जाएगा +6 -7, और b की वैल्यू आ जाएगी यहां से -1। तो थोड़ा सा देखा जाए तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इनफैक्ट अगला वाला भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ये वाले क्वेश्चन में तुम आराम से कर सकते हो। तो इस वाले क्वेश्चन में डिफिकल्टी तभी जाएगी जब तुम लोग को रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम समझ में ही नहीं आया कि रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम है क्या। जिनको ऐसा कोई दिक्कत है तो प्लीज सामने आप मेरे को बोले कि मेरे को रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में दिक्कत जा रही है, तो हम लोग कुछ उसके लिए वर्कआउट कुछ कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो तुम्हारा ये काम है, जो मैंने वीडियोस दिए थे वो उसको देखो अच्छे से, जो भी रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम के, और तभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरे से आके पूछना। ठीक है, चलो 39, इफ x प्लस वाई प्लस जेड, ये वाला भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स का स्क्वायर और 3 टर्म्स का क्यूब याद होना चाहिए। तो मैं पहले एक बार फॉर्मूला लिखा देता हूं कि 3 टर्म्स का स्क्वायर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, मतलब a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला जो है का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो। फिर एक स्क्वायर वाला था, लेकिन देखो यहाँ पे एक और आंसर जो है वो क्यूब में दिया है, तो हमें क्यूब वाला भी एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। मैं क्वांटिटी जब पढ़ाया था तो उसके अंदर ये टिपिकल एक सबसे बड़ा वाला फॉर्मूला था, जो मैंने कहा था कि ठीक है चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखोगे तो तुम्हारा अच्छा फायदा रहेगा। तो इसलिए मैंने इस पे एक क्वेश्चन दे दिया था देखने के लिए कि कौन करता है कौन नहीं करता है। बहुत कम लोग कर पाए थे ये, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में था, और एक और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला था, तो 2 फॉर्मूलेस मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब तुम्हें एक और यहाँ पे अगर फॉर्मूला यूज करें तो यूज कर सकते हो। देखो हमें ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, एंड एक्स वाई जेड पता है, तो देखो हमें निकालना तो ये वाली चीज है। ठीक है, तो ये तो पता है ऑफकोर्स। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी पता है। यहां पे भी अगर माइनस कॉमन लोगे, देखो यहाँ पे तीनों में से अगर माइनस कॉमन लोगे तो वो भी पता है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बस दिक्कत क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं पता है। लेकिन ऊपर वाला फॉर्मूला देखो, ऊपर वाले फॉर्मूले में ये वाला निकालना है, नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है एंड ये भी पता है, तो उसका यूज कर सकते हैं। तो पहले वो फॉर्मूला बना, मतलब सीधा पुट करने से अच्छा मैं क्या करूंगा, मैं वो जो ऊपर में जो चीज लिखी है उसी का यूज करूंगा। तो देखना ध्यान से अभी मैं क्या कर रहा हूं। तुम चाहे तो इसको फॉर्मूले की तरह भी याद रख सकते हो, लेकिन ज्यादा फॉर्मूले कितने याद रखोगे, राइट। तो इसलिए मैं क्या बता रहा हूं, देखो ध्यान से। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखो ये माइनस ये वाला पूरा टर्म आएगा माइनस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टर्म बन जाएगा, ये वाला जो है ये पूरा का पूरा टर्म बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और एक और ये एक्स्ट्रा एक और चीज है, यहाँ पे माइनस चाहिए तो कॉमन लेके रख सकते हो, माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से होने वाला है। देखो तो फाइनली जो फॉर्मूला बनेगा, देखना ध्यान से, 3 वाई जेड ब्रैकेट में यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। ठीक है, और यहां पे देखो क्या बन रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो ये भी वही है और ये भी वही है। ठीक है, तो -2a, सपोज ये a है, -2a माइनस a, तो -2a माइनस a तो -3a बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा -3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इस तरीके से देखो एक लाइन में हमने पूरा फॉर्मूला लिख लिया है। अब तुम्हें इसको इस फॉर्मूले को याद रखना है तो याद भी रख सकते हो,
अगर तुम्हारी मेमोरी स्ट्रांग है बहुत ज्यादा तो अच्छे से याद भी रख सकते हो, लेकिन कितना याद रखोगे इसके लिए तुम्हें ये दो तो बेसिक है, इतना याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इतना तो तुम्हें याद रखना ही है, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला आया है। अब बस अगर ये फॉर्मूला याद है तो लिखो, इसके आगे तो सिंपल कहानी है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालना है, अननोन क्वांटिटी है। 3xyz, तो xyz की वैल्यू -1 है, x प्लस वाई प्लस जेड उसकी वैल्यू 1 है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो ये वैल्यू -1 है। तो देख सकते हो सब कुछ दिया हुआ है, बस तुम्हें भी कैलकुलेट करना है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये बन जाएगा +3 माइनस माइनस, ये तो 1 है, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये बन जाएगा +3। तो देखते जाओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू ये बन रहा है 4, या फिर ऐसे कह सकते हो 3 को उस साइड भेज के दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा लास्ट में आंसर 1। तो इस तरीके से ये लास्ट क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई सॉल्व करना आना चाहिए। तुम चाहिए तो अगर तुम्हें ये फॉर्मूला पहले सिंप्लीफाई नहीं करना है तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम्हें चलो ये सब कचरा नहीं करना है, तुम क्या करो, अभी ये पहला जो फॉर्मूला लिखा है ये तो ऑफकोर्स ये दोनों फॉर्मूले तो याद रखने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे ही एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो ये 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे भी देखो इसकी वैल्यू कितनी है -1, तो इसको पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 2 इंटू -1 विच इज -2, और -2 को इधर भेजोगे तो यहाँ पे 1 + 2 बन जाएगा एंड 3। तो देयरफॉर यहाँ पे तुम लोग पहले निकाल लोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, तो वो आ रही है 3। ठीक है, अब ये जो भी तुम्हारे पास वैल्यू आई है ये यहाँ पे तुम्हें पुट करनी है। तो देखो ये निकालना है वापस से, -3 इंटू इसकी वैल्यू दी है -1, ठीक है, तो ये बन जाएगा +3 इज इक्वल टू ये तो वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू अभी निकाली 3 और ये माइनस कॉमन लेने का, इसकी वैल्यू देखो कितनी है -1 है, तो माइनस ऑफ -1 ये बन जाएगा +1, 3 + 1 बन जाएगा 4, तो राइट हैंड साइड में आ रहा है 4, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है +3 को उधर भेजोगे तो -3 और 4 - 3 1। तो इस तरीके से तुम डायरेक्ट भी आंसर निकालना तो निकाल सकते हो। अगर तुम्हें ये दो लाइंस में लिखी हैं, ये अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं बनाना है तो भी तुम ये सब चीजें कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी मार्क्स उतने मिलेंगे, इसमें भी मार्क्स सेम। ठीक है, चलो फिर इतना ही डिस्कशन में था आज के लिए, यहीं पे खत्म कर रहे हैं अपन। और एक और चीज, नेक्स्ट चैप्टर अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 1-2 लेक्चर का चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। बहुत लोगों ने मुझे रिकमेंड किया है कि ये चैप्टर स्टार्ट करो, ये चैप्टर स्टार्ट करो सर, हमारे स्कूल में ये वाला एग्जाम अभी रिसेंटली आ रहा है। तो जो भी लोग हैं जिनको भी अगर लग रहा है कि इनके अपने एग्जाम में कुछ और टॉपिक्स आ रहे हैं तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करो, मैं तुम लोग के लिए कुछ स्पेशल पर्सनलाइज जूम सेशन रखूंगा सबके लिए अलग अलग। तो अपन 1-on-1 जूम पे सेशन में अपन तुम्हारे जो भी टॉपिक्स या जो भी डाउट्स है तो तुम लोग उसमें क्लियर कर सकते हो। अब ये तो होगा नहीं कि तुम्हें पूरा ही टॉपिक पूरा चैप्टर ही तुम्हें समझ में नहीं आया, हो सकता है किसी किसी लिए ऐसा जो भी है तो वो भी सामने आप मेरे को बोले तो अपन कुछ वर्कआउट कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन तुम लोग इन्फॉर्म करो मुझे तभी तो मैं कुछ हेल्प आउट कर पाऊंगा, अदरवाइज कुछ हेल्प आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखते हुए अच्छे से जो भी है तुम लोग के एग्जाम्स अच्छे से अटेम्प्ट करो, और जो भी डाउट्स है जैसे भी डाउट्स है तुम लोग फेंको मेरी तरफ, मैं तुम लोग को सॉल्व करके तुम लोग को दे दूंगा। और जिनको भी अगर पर्सनल से जूम पे कुछ डाउट सेशन करने हैं बस 1-on-1 तो अपन ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं। फ्राइडे को अभी कल तो अपना मेरा कोई लेक्चर नहीं है, तो तुम लोग मुझे एक बार इन्फॉर्म कर सकते हो, कल के हिसाब से तुम लोग का शायद नेक्स्ट वीक में तुम्हारा एग्जाम है तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ गाइडेंस जो भी चाहिए तो तुम लोग मेरे से पर्सनली मांग सकते हो। ठीक है, चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं। होपफुली ये पूरा लेक्चर तुम लोग अच्छे समझ में आया है। लास्ट के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत कम लोग कर पाए थे, लेकिन जिन्होंने भी किया है वो अच्छी बात है, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं कर पाए सीखो इससे कुछ, नेक्स्ट एग्जाम में अगर आता है ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो तुम्हें 100% उसको अटेम्प्ट करके ही छोड़ना है। याद रखना, अगर कोई एक चीज सीखते हो तो उसको हमेशा पूरा ही सीख के खत्म करना है। ये नहीं कि ये आ गया चलो कोई दिक्कत नहीं, अगली बार में वही गलती रिपीट नहीं करनी है बस। ठीक है, तो उस तरीके से एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए। कोई चीज अगर दिक्कत जा रही थी अब तुम्हें, अगर तुम वापस से वही गलती कर रहे हो तो उसको सीधा गधा बोलते हैं। ठीक है, तो वही अभी कुछ चीज सीखे हो तो उसी को सुधारो नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, चलो फिर आज के लिए ये पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।